Hello friends. First of all, thanks so much for all your positive feedback for my videos. One suggestion that I had from many viewers was to do these videos in a mixture of Desi and English language. तो चलिए आपकी बात सर आंखों पर. Let's start with the change and challenge. आज से होगी language fusion. Hope you will like this change. So, आज का जो हेल्थ टॉपिक है वो एक वैसे तो छोटा सा हेल्थ कंप्लेंट है, लेकिन ये काफ़ी अनप्लेजेंट हो सकता है उस इंसान के लिए जिसको ये प्रॉब्लम हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो काफ़ी अनप्लेजेंट हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि उस इंसान के इर्द गिर्द हों. यानी बैड वो है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है बैड ब्रेथ. तो अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आपको बैड ब्रेथ से आप सफ़र कर रहे हैं, आपको बैड ब्रेथ है, तो आपके दोस्त जो हैं या आपके कॉलीग्स जो हैं वो आपको ये बताने में झिझकते हैं कि देखिए आपको बैड ब्रेथ की शिकायत है और इसका कुछ कीजिए. सो दे आर क्वाइट हेजिटेंट टू मेंशन इट टू यू. तो उसकी फिर अब कैसे पता चले कि भाई हमें बैड ब्रेथ की शिकायत है, यानी हमें स्मेली ब्रेथ की शिकायत है. तो उसके लिए एक दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो ब्रेथ है वो प्लेजेंट है या नहीं है. तो उसके लिए पहले आप ये करिए कि आप अपने हाथों को कप करें ऐसे करके, जैसे मैं ये बता रही हूँ आपको, और फिर उसमें आप सांस लें ज़ोर से, और फिर ज़ोर से जो ऐसे करें जैसे हा ऐसे करें. तो जब ये आप करेंगे और फिर उसको आप सूंघेंगे उस हवा को जो आपके मुंह से निकली है, तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है सही है या नहीं है, बदबूदार है या नहीं है. तो अगर तो अनप्लेजेंट आपके लिए है, इसका मतलब है कि दूसरों के लिए उससे भी ज़्यादा अनप्लेजेंट है. तो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ. ऐसे करें, आप कप करें अपने, और उसके बाद करें and then you smell it. So this is the way to find out whether you have bad breath or not. और दूसरा तरीका ये है कि ये जो है ये आप लें, ये फ्लॉसिंग जो है, ये फ्लॉस के लिए आपको मिलता है, ये डेंटल फ्लॉस, ये आप किसी भी फार्मेसी से लेते हैं. तो इसको आप फ्लॉस को आप जेंटली जो है वो अपने दांतों के दरमियान इसको ज़रा करें जैसे फ्लॉस करते हैं सही तरह. तो वो करने के बाद आप इसको स्मेल करें. अगर आप उसको वेरी क्लोजली यू स्मेल इट, अगर तो आपको ये अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि आपको बैड ब्रेथ की शिकायत है. अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने टेस्ट कर लिया कि भाई कैसे हमें पता चलता है कि बैड ब्रेथ से हम सफ़र कर रहे हैं या बैड ब्रेथ की शिकायत है हमें. तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए, कैसे हम बैड ब्रेथ को दूर रख सकते हैं. पहला पॉइंट ये है कि बेसिक डेंटल हाइजीन. ऑफ कोर्स ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि 2 वक्त तो कम से कम आप जो है वो ब्रश करें अपने दांत, क्योंकि प्लाक जो होता है आपके दांतों में, ये एक स्टिकी फिल्म होती है जो कि डेड बैक्टीरिया की जमा होती जाती है, चिपकती जाती है आपके दांतों में और आपके ज़बान पर, और वो ये बदबूदार जो एक वो है वो बदबू देती है, यानी कि ये बैड स्मेल पैदा करती है. तो जब आप ख़ास तौर पे खाने के बाद, जब आप खा लेते हैं खाना, तो खाने के बाद आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप हर मील के बाद ब्रश करें अपने दांत, लेकिन वो मुश्किल है बहुत. अच्छा, दांतों का जो है सिर्फ ब्रश करना काफ़ी नहीं है. ये एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, फ्लॉस जो है ये ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है दांतों. आई नो कि आप कहेंगे कहाँ इतना टाइम होता है, लेकिन ऑनेस्टली आधा मिनट जो है वो लगता है. आप दांतों के दरमियान में ये करके देखें और आपको अंदाज़ा होगा जब आप कुल्ली करेंगे कि ब्रश आपने कर लिया है दांत, फिर भी इसकी वजह से बहुत से फूड पार्टिकल्स आपके मुंह से निकलेंगे जब आप कुल्ली करेंगे. तो इसका मतलब ये है कि दांतों के दरमियान में जो चीज़ फंस गई हैं छोटी छोटी, वो उस ब्रश करने से नहीं निकलती. तो वो आप ये ज़रूर ख्याल कीजिए. इसके अलावा एक जो इंटरडेंटल ये जो है ये होते हैं इंटरडेंटल ब्रश
ये ब्रशेज़ हैं, इनके साइज़ काफ़ी साइज़ेस होते हैं, डिफरेंट साइज़ेस हैं। ये ज़रा बारीक वाला है, ये ज़रा मोटा है। तो इनके ये भी अगर आप दांतों के दरमियान करके आप कुल्ली करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उससे कितना सारा जो है छोटे फाइन पार्टिकल्स, कुछ जो हमें नज़र आते हैं और कुछ जो हमें नहीं नज़र आते हैं, वो उसमें से निकलते हैं। अच्छा, अब अगर आपने दिन में मैंने जैसे आपसे कहा कि 2 वक्त तो आप ब्रश ज़रूरी है, नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अगर आप दिन में जैसे आपने खाया है कुछ भी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये कि अगर आप कहीं बैठे हुए ऐसी जगह जहाँ कोई वॉशरूम भी है या बाथरूम है, तो आप जाके वहाँ पे कुल्ली कर सकते हैं। लेकिन उससे काफ़ी अच्छी तरह कुल्ली आप करें, आप यकीन करें बहुत से जो है पार्टिकल्स निकल जाएंगे आपके मुंह से। लेकिन अगर वो भी अवेलेबल नहीं है ये फैसिलिटी कि आप बाथरूम में जा सकें, तो आप जो है वो अपना जो ग्लास आपका पानी का है उसी से आप जो है वो थोड़ा सा मुंह के अंदर ही कुल्ली अच्छी तरह करें और उसको पानी को पी जाएं। यानी कि you just basically swish the water in your mouth and swallow it, क्योंकि आपका अपना पानी है, अपना मुंह है और अपना फूड है, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो डू। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है वो है स्क्रैपिंग योर टंग। अब हमने ब्रश दांत कर लेते हैं, लेकिन हम अपने जो ज़ुबान है उसको हम ब्रश नहीं करते। तो ये एक जो चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि जब आप ब्रश करते हैं अपने दांत, तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी जो है ज़ुबान को भी ब्रश कर लें। उससे बहुत से जो बैक्टीरिया हैं वो जो उसमें जमे हुए हैं, उनके पेपिलाई जो हैं हमारे ज़ुबान पे होते हैं, उसके इर्द गिर्द वो जमा होते रहते हैं ये सारे बैक्टीरियाज, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही एक इफ़ेक्टिव टूल है, एक डिवाइस है, ये आपको मिल जाएगी फार्मेसी से, और आपको फार्मेसी से हेल्थ शॉप से मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको टंग स्क्रैपर कहलाती है ये। तो ये आप यूज़ करें, यू शेप की ये चीज़ है, और इसको आप टंग के ऊपर रख के पीछे की तरफ और फिर उसको आगे की तरफ स्क्रैप करने की कोशिश करें अपनी ज़ुबान को। इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, ख़ासतौर पर जो ये ओडर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, दे आर ऑल स्क्रैप्ड। टूथ ब्रशिंग से इतना नहीं निकलता जितना इस स्क्रैपर से आपके ये जो डेड बैक्टीरिया है ये निकल सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी नॉर्मल डेंटल रूटीन होनी चाहिए, डेंटल क्लीनिंग हाइजीन रूटीन होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि टेम्पररी मेजर्स भी हैं, जैसे अगर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है या किसी ऐसी सोशल गैदरिंग में जाना है जहाँ पे आपने काफ़ी बातें करनी है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर बैड ब्रेथ है तो आप कोई हर्बल माउथ वॉश ले लें, मिंट का, जैसे ये यानी जो मिंटी माउथ वॉश होता है वो आप ले लें, पुदीने वाला जो होता है जिसमें फ्लेवर, तो उससे काफ़ी 1-1.5 घंटा जो है वो ओडर जो है यानी कि वो बैड स्मेल जो दूर रहती है। इसी तरह च्युइंगम भी, मिंटी च्युइंगम अगर आप ले लें यानी कि पुदीने वाली फ्लेवर की, उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। 2 और जो हर्ब्स हैं जो कि बहुत मशहूर हैं इस ओडर को दूर रखने, इस बैड स्मेल को दूर रखने की, वो एक तो है ये पुदीना, जैसे मैंने आपसे कहा फ्रेश पुदीना है ये, और ये मेरे गार्डन का पुदीना है और कितना बड़ा बड़ा देखें। तो ये जो है ये आप च्यू कर सकते हैं थोड़ा। और इसी तरह पार्सली इज़ ऑल्सो, दिस इज़ हाईली इफ़ेक्टिव हर्ब फॉर बैड ब्रेथ। तो ये पार्सली जो है ये भी आपको बाज़ार से मिल जाती है, ये भी अगर आप च्यू कर लें थोड़ी सी, तो ये काफ़ी इससे फ़ायदा हो सकता है। There are few other spices which we use for bad breath, और वो है इलायची, छोटी इलायची जो होती है, और इसी तरह सौंफ जो है वो भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, और लौंग भी। तो हमारे खाने जो होते हैं उनमें कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, तो उसकी माउथ फ्रेशनर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कुजीन के बाद। तो अब जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट। अगर प्रॉब्लम आपकी ये जो है वो थोड़े दिनों की है, थोड़े हफ्तों की है, फिर तो ये सारे मेजर्स आप कीजिए। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट है
अगर आपको बार बार हो रही है और कई दफ़ा हो रही है तो दैट कुड बी ए साइन ऑफ गम डिजीज़, जिसे जिंजवाइटिस कहते हैं। तो ये हो सकती है, या फिर कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आपको कोई पेट का प्रॉब्लम है, आपके डाइजेस्टिव जो है उसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। और इसके अलावा भी बहुत सी सीरियस बीमारियां ऐसी हैं जो कि हो सकती हैं, ऑल्दो उनका चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये स्मेल क्यों आ रही है ना, तो इसका सोर्स क्या है। जैसे कि अगर किचन में अगर आपको कोई स्मेल आ रही है तो आप ये देखना चाहेंगे कि कहाँ से ये आ रही है, तो ये आपको ज़रूर करना है। सो यू मस्ट कंसल्ट योर डेंटिस्ट एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ दिस, और इसके लिए ताकि आप रूल आउट कर सकें एनी अंडरलाइंग मेडिकल इशू। तो ये आप ज़रूरी है, ये आप ज़रूर करें। तो आई होप you will get relief from these tips to reduce the problem of bad breath. Please keep watching and liking and sharing my channel. Thank you.